Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो पहला टी20 भारत ने ग्वालियर में जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर, और अब बारी है दिल्ली के मुकाबले की, जहां भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से दूसरे टी20 में आमने सामने होंगे। और मेरे पीछे जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये अरुण जेटली स्टेडियम है, यहीं पर ये मुकाबला खेला जाना है। लेकिन ये मुकाबला भारत के लिए तो ज़रूरी है ही जीतना, क्योंकि अगर इस दूसरे टी20 मुकाबले को भारत जीत लेती है तो सीरीज़ जीत लेगी, और वहीं बांग्लादेश जो जीत की तलाश में है, वो सफ़र अपना शुरू करना चाहती है टी20 में, हो सकता है कि बाउंस बैक करने की कोशिश करे। क्योंकि पहले टी20 में तो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा था हमें भारत की तरफ से, चाहे वो बैटिंग रही हो चाहे गेंदबाजी रही हो। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में हमने डेब्यूटेंट्स भी देखे, मयंक के तौर पर एक शानदार गेंदबाज भी देखा हमने, अर्शदीप की धारदार गेंदबाज देखी, वरुण की हमने शानदार गेंदबाजी देखी, और बल्लेबाजी भी हमारी बहुत अच्छी रही। लेकिन बांग्लादेश जो यहाँ पर टेस्ट मैच हार चुकी है, सीरीज़ हार चुकी है दोनों मैचों की, उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा कि शायद शॉर्टर फॉर्मेट में कुछ हो सकता है कि भारत के खिलाफ कुछ किया जा सके। लेकिन यहाँ भी भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बांग्लादेश को मौका नहीं दिया। तो हो सकता है कि बांग्लादेश जब यहाँ पर पहुँचे, कल पहला दिन होगा ट्रेनिंग सेशन का दोनों ही टीमों का, भारत दिन में करेगी, बांग्लादेश का ट्रेनिंग सेशन जो है वो शाम का है। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की कोशिश ज़रूर होगी कि वो टी20 में, जो कि छोटा फॉर्मेट है क्रिकेट का, वहाँ पर बाउंस बैक करने की कोशिश करे। अब 2 मुकाबले और बचे हैं। अगर बांग्लादेश यहाँ दिल्ली में जीत हासिल करती है तो उम्मीदें उनकी ज़िंदा होंगी कि वो इस अगले वाले मैच को, यानी कि तीसरा मैच जीते और ये टी20 जो सीरीज़ है 3 मैचों की, वो अपने नाम करे। लेकिन ये कितना संभव है ये कहना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग एक बड़ा कंसर्न है। वो हमने टेस्ट मैचेस में भी दिखा, वो हमें टी20 के पहले वाले मुकाबले में भी दिखा। तो क्या जो बांग्लादेश की टीम है वो दिल्ली में कुछ उलट पलट कर पाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मयंक यादव, जिनकी रफ्तार से सब डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि मयंक यादव उन्होंने डेब्यू किया भारत के लिए। आईपीएल का जो सीज़न था वहाँ पर कहने के उन्होंने वो एक जो होता है ना कि एंट्री बेल, वो उन्होंने दबाई थी कि यार मैं भारत की टी20 फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार हूँ, मुझे मौका दीजिए। ठीक है, इंजरी हुई थी, उन्होंने रिहैब किया और उसके बाद वो फिर से तैयार हुए। यहाँ अपने होम ग्राउंड पर वो खेलेंगे मुकाबला, मोस्ट लाइकली खेलेंगे, आई एम श्योर वो खेलेंगे, वो 11 का हिस्सा होंगे, तो वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी ग्राउंड की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो विकेट है, इसके ऊपर में आपको मैच खेला जाएगा, और इसके ऊपर में काफ़ी काम भी किया गया है। जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा था कि इस विकेट के ऊपर में काफ़ी काम किया गया है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये विकेट आप देखिए। सो बेसिकली यहाँ पर इसको अभी ओपन रखा गया है, थोड़ी धूप दी जा रही है, पानी भी सुबह के टाइम पर यहाँ पर डाला गया था, रोलर कई बार जो है इसके ऊपर में प्रयोग किया गया है। तो जो एक हार्ड सरफेस जो आपको इस विकेट के अमूमन देखने को मिलता है, वो ही आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पेसर्स को मदद मिलेगी, स्पिनर्स को हो सकता है कि थोड़ी मदद मिले, लेकिन पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरीके की विकेट बनी है, हालांकि टी20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता विकेट का, टेस्ट क्रिकेट होता तो एक अलग बात होती है। टी20 में तो आपको एक बैटिंग पैराडाइज विकेट चाहिए ही चाहिए, और आईपीएल के जितने भी मुकाबले यहाँ पर होते हैं वो हमें अच्छे खासे एवरेज में अगर हम देखें तो रन्स बनते हुए नज़र आते हैं। उस लिहाज से भी एक अच्छा मैच आपको यहाँ पर विकेट के लिहाज से भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर भारत टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है तो शायद एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। बाकी अगर देखें तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, जितना भी लॉजिस्टिकल काम है वो पूरा कर लिया गया है, ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, टीम भी जो है वो दिल्ली पहुँच गई है। कल पहला जो सेशन होगा ट्रेनिंग का, क्योंकि एक ही दिन है, परसों मैच खेला जाना है, तो कल एक सेशन होगा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी भारतीय टीम की तरफ से, तो वहाँ से भी आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। लेकिन चूँकि ये मुकाबला दिल्ली में है इसलिए काफ़ी अहम मुकाबला भी होता है, और चूँकि बांग्लादेश टेस्ट मैचेस में तो कुछ कर नहीं पाई, अब देखना ये भी होगा कि क्या इस दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम कुछ कमाल कर पाती है, या भारत सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में एक बार फिर ये दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा टी20 मुकाबला भी जीतने में कामयाब होता है। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स।
अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।